तो ये 6 चरण का चुनाव हो गया, दावे सब कर रहे हैं, तो मंगल किसका हो रहा है 4 जून को? देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए, देश में कोई भी चुनाव हो, जो प्रधानमंत्री होता है ये उसको हटाने या लाने का ही होता है, खाली मोदी जी का ही नहीं है। मनमोहन सिंह के ज़माने में ये था, मनमोहन सिंह रहेंगे कि जाएंगे, अटल जी के लिए भी यही था, इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए। तो ये कह रहा है कि मोदी रहेंगे या जाएंगे, खाली चुनाव ये हर प्रधानमंत्री के लिए होता है। राजीव गांधी के लिए भी यही था। नहीं, प्रधानमंत्री कल बिहार में बोले कि ये सांसदों को चुनने का चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने जो का भी प्रधानमंत्री होता है वही वो। लेकिन ये चुनाव 2014-2019 का चुनाव नेता केंद्रित चुनाव था। वो वाकई जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म था और नेता केंद्रित चुनाव। इस बार का नहीं है, ये मतदाता केंद्रित चुनाव है जो अभय दुबे कह रहे हैं। मैं सहमत हूं उनकी बात से। प्रधानमंत्री मोदी ने 200 के करीब रैली और रोड शो किए, इसलिए कि मतदाता का मन टटोलने के लिए। इसीलिए मतदाता किस मुद्दे पर स्टिक कर रहा है, इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण में हर बार नई चीज आ जाती है। जो हम मंगलसूत्र से मुजरा तक की बात कर रहे हैं कि भाई मतदाता किससे खुश होगा, किससे भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद होगा, ये तलाशने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। कौन सा मुद्दा बहुमत दिलाएगा, वो चाहे बीजेपी की हो, वो चाहे विपक्ष की हो, कौन सा एक मुद्दा है जो बहुमत किसे मिलती है वो तय करेगा? देखिए, इस चुनाव में 2 मुद्दे बिल्कुल सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा, कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण जो है वो उनका केंद्रीय मुद्दा है और वो उसकी कोशिश पूरी तरह से अभी तक हो रही है। भले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन सारे नेता, और वो उनका जैसा वो राजनीतिक मजबूरी भी है उनकी। 85 वाला जो उदाहरण अच्छा दिया प्रदीप जी ने। दूसरे का विपक्ष की तरफ से जो केंद्रीय मुद्दा जो मुझे लगता है बाकी मुद्दों के साथ जुड़ते हैं, वो संविधान वाला मुद्दा है कि संविधान को लेकर के जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है, संविधान और आरक्षण वाला मुद्दा, वो विपक्ष का केंद्रीय मुद्दा है। और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और आरक्षण को बचाने का और उसको मुसलमानों को देने का मुद्दा, उसी के वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। तो आंकड़े कहाँ खड़े हैं? अब आंकड़े कहाँ खड़े हैं ये तो यशवंत देशमुख बेहतर बता सकते हैं। नहीं, वो क्या समझदार, यशवंत बहुत समझदार है। यशवंत ने अपने आंकड़ों का एक झांकी दे दी जो सही कहा प्रभु ने, कि अंदाजा हमें लगने लगा 1 तारीख को क्या कुछ कहने वाले हैं यशवंत, उसका ट्रेलर दे दिया, आंकड़े छिपा कर बैठ गए। मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह विपक्ष ने अपने नंबर देने शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी आत्मविश्वास ये बढ़ा है कि उनके आंकड़े भी बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं इंडिया गठबंधन के, या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुमत से थोड़ा पीछे रह सकता है। या मैं एक ऐसा सवाल पूछ लूं, आखिरी सवाल, कि हम अभी तक तो 400 पार, 350 पार ये सब ताल देख रहे थे, ठोकी जा रही थी, अब विपक्ष भी वही काम कर रहा है। हाँ, जिसकी आज तक पिछले 3-4 महीनों में चुनावी चर्चा में ये सवाल नहीं पूछा गया, मैं पूछ लेता हूं, त्रिशंकु भी हो सकता है क्या नतीजा? त्रिशंकु भी हो सकता है, बिल्कुल त्रिशंकु हो सकता है। जिस तरह का चुनाव विकेंद्रित हुआ है, और जो खुद यशवंत मान रहे हैं कि कई जगह जो है सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है पॉकेट्स में, तो पॉकेट्स में भी अगर मान लें और उन पॉकेट्स के हिसाब से अगर नतीजे बदलते हैं तो काफी कुछ भी हो सकता है, फिर कोई उलटफेर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मंगल का अमंगल होगा, बड़ा मंगल होगा, किसकी नैया पार लगेगी, तारीख नजदीक आती जा रही है और यशवंत को हम टटोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम और निकालते रहेंगे। आपकी ढेरों राय आ रही हैं, कुछ साझा की, कुछ और साझा करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।